एसी स्टेबलाइजर लेने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके गांव में या आपके घर में कहीं पे भी हो, शहर में हो या गांव में हो, कहीं पे भी मिनिमम वोल्टेज कितना जा रहा है। आपको तो वैसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मिनिमम वोल्टेज कितना जा रहा है, तो उसके लिए आपको जो है ना एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जिस समय सबसे कम वोल्टेज आता है उस समय आपको एक वोल्टेज नाप लेना होगा। किसी भी इलेक्ट्रिशियन को आप कहिएगा कि मल्टीमीटर लेकर के हमारे घर पे आप चलो और उसको आप एक वोल्टेज जैसे कि मेज़र करके मुझे बता दो कि इतना वोल्टेज आ रहा है मेरे घर में। तो अगर जैसे कि आपका 130 वोल्टेज आता है, आपको 150 वोल्टेज आता है, आपका 170 वोल्टेज आता है मिनिमम, 180 वोल्टेज मिनिमम आता है, किसी किसी का 100 110 तक चला जाता है, तो आपको वही चीज़ दिमाग में लेकर के चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेबलाइजर बाय करना है। अभी ये जो हमने बताया आपको मिनिमम वोल्टेज के बारे में बताया, अब बहुत लोग के घर में जो है ना हाई वोल्टेज भी आता है, 250 वोल्ट, 270 वोल्ट, 280 वोल्ट, ये सब जो वोल्टेज है ना ये हाई वोल्टेज है और ये आपके एसी को खराब कर देगा। इसीलिए स्टेबलाइजर लगाना जरूरी होता है। आप घर में भी लगा सकते हैं मेनली स्टेबलाइजर, ताकि आपका अप्लायंसेस सेफ रहे और ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों कंडीशन में काम करता है। तो अगर आपके घर में जैसे कि 170 वोल्टेज आ रहा है, उस कंडीशन में आपको जो है ना 150 वोल्ट वाला मिनिमम लेना होगा। और मान लीजिए कि आपके घर में 150 वोल्टेज आ रहा है, तो उस कंडीशन में 130 वोल्ट वाला स्टेबलाइजर आपको लेना होगा। और 130 वोल्ट वाला आ रहा है तो 110 वोल्ट का लेना होगा। और 110 वोल्ट आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है, 95 वोल्ट आ रहा है, इस कंडीशन में जो है ना आपको 90 वोल्ट वाला स्टेबलाइजर लेना होगा। तो यही है वोल्टेज रेंज का हिसाब किताब। इसी रेंज में ही आपको स्टेबलाइजर बाय करना है। आप मेन लाइन स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे कि मेन लाइन स्टेबलाइजर एक 5 kVA का है तो उसमें आप एक 1.5 टन का एसी भी चला सकते हैं और घर के सारे अलग अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। तो ये भी फायदा है मेन लाइन स्टेबलाइजर का और हम वैसे ही कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं मेन लाइन स्टेबलाइजर पर और उस पर एसी भी चल रहा है। अगर आपके पास 2 एसी है उस कंडीशन में आपको 10 kVA का मेन स्टेबलाइजर लेना होगा और बाकी घर के जितने अप्लायंसेस है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोटर हो गया, फ्रिज हो गया और भी जितने अप्लायंसेस है वो सारा चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। 3 एसी है तो आपको 15 kVA स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। इस तरह से स्टेबलाइजर का आपको सिलेक्शन करना होगा कि आप 160 वोल्ट वाला लेंगे, 160 वोल्ट से लेकर के 285 वोल्ट का, तो उसका जो प्राइस हो जाएगा वो 2240 रुपये या 2250 रुपये कह सकते हैं। तो 160 वोल्ट जो है यहाँ से जैसे कि आपका 170 वोल्टेज 165 वोल्टेज आता है तो उस कंडीशन में ये वोल्टेज आपके लिए स्टेबलाइजर काम कर जाएगा इसी के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपका वोल्टेज और कम है, जैसे कि 150 आ रहा हो, 140 आ रहा हो, 130 वोल्टेज आ रहा हो, इस कंडीशन में यहाँ पे आउल्टेन का आप 110 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्टेज वाला आप ले सकते हैं। 1.5 टन एसी के लिए है ये और इसका जो प्राइस है वो है 4799 यानी 4800 रुपये आप इसको मान करके चल सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि अगर आपका वोल्टेज और कम हो रहा है, 110 100 चला जा रहा है, 95 तक चला जा रहा है, इस कंडीशन में आप आउल्टेन का 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट का आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस होने वाला है 6199, लगभग समझिए कि 6200 के आसपास ये मिलेगा आपको। कभी कभी प्राइस कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। एक चीज़ यहाँ पे हम लास्ट में मेंशन करना चाहेंगे, एसी स्टेबलाइजर के अंदर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसका वाइंडिंग जो होता है हाई ग्रेड एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का नहीं होता है। कॉपर में जैसे कि आप अगर लेते हैं 2000, 4000, 7000, 5000 के रेंज में नहीं मिलेगा। तो अगर कॉपर आपको लेना है तो मेनलाइन आप ले सकते हैं। और मेनलाइन स्टेबलाइजर की जैसे कि बात करें तो यहाँ पे आउल्टेन का आप ले सकते हैं, डेक्सेल का ले सकते हैं या और भी कंपनी का आप ले सकते हैं। लगभग 12000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से 5 kVA में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में।